चिंता चिंतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणुः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। करो आरंभ जिनका क्रम हो। जय दंडवत। हाथ ऊंचा रखो आप। हाँ, हाथ को ऊंचा ही रखो। अपने हाथ को हमें दिखाते रहो, ऊंचा रखो। आ रही है आवाज। श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत का 7 प्रकार से अर्थ किया। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, ये 4 तरह से निबंध में अर्थ किए। वाक्यार्थ, पदार्थ, शब्दार्थ, ये 3 तरह से श्री सुबोधनी जी ने अर्थ किए हैं। इन 7 तरह के अर्थों का, 7 तरह के किए गए अर्थों का कहीं भी विरोध नहीं। शास्त्रार्थ आनंद से हरेश लीला, समग्र भागवत शास्त्र के यही अर्थ है कि भगवान की सारी लीलाएं आनंद रूप है। स्कंदार्थ, इसके 12 स्कंद में से प्रथम स्कंद अधिकार लीला व द्वितीय स्कंद में साधन व ज्ञान लीला है। तृतीय स्कंद के से लेकर 12 स्कंद तक प्रभु की 10 लीलाओं का सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, निरोध, मुक्ति, आश्रय लीला का नहीं। प्रथम अधिकार व द्वितीय स्कंद साधन उपेक्षित 10 लीलाओं के ही अंग रूप है। भागवत का हर स्कंद प्रभु का एक एक श्रीअंग रूप है। अभी हम प्रथम स्कंद पर विचार कर रहे हैं। प्रकरणार्थ, इस स्कंद में 3 प्रकरण हैं। हीन, हीनाधिकार और मध्यमाधिकार व उत्तमाधिकार। प्रथम अध्याय में को प्रश्न अध्याय भी कहा गया, क्योंकि शूनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए। द्वितीय अध्याय में फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय है। तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों की कथा कही गई है। ये तीनों अध्याय प्रकरण 1 हीनाधिकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें श्रोता शौनकादि ऋषि और वक्ता श्री सूत जी। चतुर्थ अध्याय में सुख के वैराग्य का कारण और व्यास जी की चिंता का निरूपण किया। पंचम अध्याय में भक्ति का निरूपण किया है। छठे अध्याय में नारद जी की भक्ति का निरूपण किया है। 4 से 6 तक के अध्याय प्रकरण 2 के अंतर्गत आते हैं। ये मध्यमाधिकार कार्य के अंतर्गत हैं। इनमें श्रोता व्यास जी और वक्ता नारद जी है। और सप्तम अध्याय में अश्वत्थामा के बाणों से रक्षा की। अष्टम अध्याय में ब्रह्मास्त्र परीक्षित की रक्षा और भगवान की। नवम अध्याय में भीष्म स्तुति। यह तीनों अध्याय से 19वें अध्याय तक प्रकरण 3 में उत्तमाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर श्रोता राजा परीक्षित हैं और वक्ता श्री सुखदेव। हम नवम स्कंद का हम अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें बाण सैया पर पड़े हुए भीष्म जी युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और श्री ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं।
यहाँ श्री ठाकुर जी काल के नियंता काल रूप है। भीष्म जी स्तुति से पहले युधिष्ठिर को भगवान के मानसी रूप की धारणा कर श्री भगवान से अनुनय बने कर, क्योंकि मृत्यु के समय सब कुछ त्याग कर परम पुरुष का चिंतन करना चाहिए और सामने करे श्री कृष्ण में चित लगाकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब फोन थोड़ा अपने पास रखिए मुंह के। आपकी बात वाक्य जब पूरा होता है तब आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। या तो जोर से बोलिए या कुछ व्यवस्था करें। अब है श्लोक 31, पेज नंबर 389। विशुद्धया धारणया हाथ सुवस्थ निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जनम जनार्दन। भगवान के सर्वावयवों की विशुद्ध धारणा से जिनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए और भगवान के देखने मात्र से ही जिनके आयुधों की व्याधा शीघ्र दूर हो गई है और सब इंद्रियों के व्यापार में जिनके अनेक प्रकार के भ्रम थे वे सब दूर हो गए। ऐसे भीष्म जी ने प्राकृत शरीर को छोड़ते हुए जनार्दन भगवान की स्तुति की। श्री सुबोधनी जी, भीष्म जी भगवान में होने वाली मानस धारणा भगवान के सर्वावयव में थी, अर्थात धारणा सब अंगों की होती है और ध्यान एक एक अंग का होता है। यहाँ धारणा पद है। भीष्म जी ने अपने मन में भगवान की मानसी मूर्ति बनाकर भगवान के सर्वावयवों को अपने मन में स्थापित कर लिया था, अर्थात धारणा सब अंगों की होती है। धारणा मानसी में सभी अंगों सर्वांग अंगों की धारणा होती है और ध्यान एक एक अंग का होता है। यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान अलग अलग अंगों का होता है और धारणा संपूर्ण शरीर की होती है। यहाँ धारणा पद है, इसलिए भीष्म जी ने भगवान के सब अंगों की धारणा की, यह अर्थ हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए भीष्म जी ने भगवान के सर्वांग अंग यानी संपूर्ण अंगों की अपने मन में मानसी मूर्ति बना ली, यह अर्थ हुआ। अप्रहित पापमा रूप भगवान को धारणा थी। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ये इसका अपहृत पापमा रूप भगवान को धारणा थी, इसलिए वह शुद्ध थी। ऐसी धारणा से संपूर्ण पापों का क्षय हो गया। उनकी मानसी मूर्ति को बना लेने से उनके संपूर्ण पापों का क्षय हो गया। द्रौपदी के वस्त्र केशादि खींचने पर प्रतिकार न करने तथा उपेक्षा जनित जो भीष्म जी का पाप उसने भगवान के अपराध को पैदा किया था, वह सब पाप शुद्ध सेवक भाव होने से निवृत्त हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि द्रौपदी के जब केशादि खींचे गए तब उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया था। उन्होंने यह एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था और यह अपराध यह अपराध उनका शुद्ध सेवक भाव होने से यह उनका पाप निवृत्त हो गया था। भगवान ने भीष्म जी का शुद्ध भाव हो गया, इसलिए भगवान ने भी कृपा से उनकी पीड़ा को दूर कर दिया। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान में भीष्म जी का शुद्ध सेवक भाव हो गया था, यानी कि भगवान के प्रति उनका सेवक भाव हो गया था, इसलिए भगवान ने उनकी जो आयुधों की पीड़ा थी
उसको दूर कर दिया था, यानी कि उनके शरीर में जो बाणों के लगने से पीड़ा हो रही थी उसको दूर कर दिया था। यही बात तदिच्छया आदि से कही गई है। तदिच्छया पद जो दिया गया है ये बात उसी से कही गई है। लेकिन भगवान की दोष निवर्तक दृष्टि से ही भीष्म जी को जो आयुधों की व्यथा थी वह निवृत्त हो गई। भगवान की जो दोष निवर्तक दृष्टि है, भगवान की दृष्टि ऐसी है कि जिससे समस्त पापों का और समस्त पाप दोषों का निवारण हो जाता है। इसी कारण से उनकी दृष्टि पड़ने से भीष्म जी के आयुधों शरीर की जो व्यथा थी वह भी निवृत्त हो गई। मन आदि सर्व इंद्रियों के व्यापार में भ्रम न रहा, ऐसा कहने से भीष्म जी में बाह्य और आंतर दोष न रहा, ऐसा कहा गया। श्लोकस्थ जन ऐसा कहा गया। यहाँ पर मन, उनके मन में जो पीड़ा थी और सर्व इंद्रियों के व्यापार, सर्व इंद्रियों में जो उनकी जो पीड़ा थी उसमें किसी प्रकार का भी भ्रम नहीं रहा है। ऐसा कहने से भीष्म जी में बाह्य और अंतर दोष न रहा, उनमें कोई शारीरिक दोष भी नहीं रहा और उनके अंतर मन में भी किसी प्रकार का, उनकी आत्मा में भी कोई दोष नहीं रहा, ऐसा कहा। श्लोकस्थ जन्मस्थ जन्यम का अर्थ प्रकृति से बना हुआ देहादि समुदाय उसे छोड़ते हुए भीष्म जी ने जनार्दन की स्तुति की। जो प्रकृति को पीड़ित करता है वह जनार्दन है। जो प्रकृति से बना हुआ है, यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति आदि जो पंच महाभूतों से बना हुआ जो देहादि है उसको छोड़ते हुए भगवान भीष्म जी ने, भगवान जो पीड़ा दूर करने वाले, जनार्दन शब्द का मतलब अर्थ है कि जो पीड़ा को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान की स्तुति की। प्रकृति को पीड़ित करता है वह जनार्दन है। जो प्रकृति आदि यानी जो शरीर आदि की पीड़ा को दूर करता है वह भगवान जनार्दन है, वह जनार्दन होता है। तब जब तक प्रकृति पीड़ित नहीं होती तब तक अपने देहादि कार्य को हटाती नहीं है। इसलिए भीष्म जी ने प्रकृति को पीड़ित करने वाले भगवान जनार्दन की स्तुति की। प्रकृति जब तक अपने देहादिक और उसमें शरीर आदि में किसी प्रकार की पीड़ा आदि नहीं होती है तब तक वह अपने देहादिक यानी पाप आदि कर्मों को हटाने का प्रयत्न नहीं करती है। इसलिए उन्होंने भगवान जनार्दन जो पीड़ा दूर करने वाले भगवान है उनकी स्तुति की। जय श्लोक संपन्न। कुछ विचार नहीं हो किसी को? जय दंडित प्रणाम। जय जय। ये जो पंक्ति आ रही ना, प्रकृति से बना हुआ देहादि समुदाय उसे छोड़ते हुए भीष्म जी ने जनार्दन की स्तुति की। जो प्रकृति को पीड़ित करता है वह जनार्दन है। ये पंक्तियां नहीं समझ में आ रही। जय करें समाधान। ये तो मुझे भी नहीं आ रहा समझ में। प्रकृति को पीड़ित करता है ये तो करे तो। जनार्दन शब्द का अर्थ बताया है। जनार्दन में जो जन है उसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्दन का मतलब उसको पीड़ित करना। तो जो प्रकृति को पीड़ित करता है, कुचलता है, वो जनार्दन है। तो भगवान की स्तुति की ऐसा न कहकर जनार्दन की स्तुति की, ऐसा यहाँ क्यों कहा है? तो उसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि अब भीष्म अपने प्राकृत शरीर को छोड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने भगवान के उस जनार्दन स्वरूप को याद किया। उनकी प्रकृति को छोड़ा है, यानी उनके प्राकृत देह को छोड़ा दे। और कुछ विषय हो तो नहीं। जय जय स्पष्ट हुआ। जय दंडित प्रणाम। हाँ जय जय दंडवत। जी पहली लाइन जो सुबोधनी जी में है ना, मतलब ध्यान एक एक अंग का होता है और धारणा सब अंगों की होती है, मतलब वो समझ नहीं आया धारणा और ध्यान। वैसे ये पंक्ति है वो अनुवादक ने स्पष्टता के लिए स्वयं लिखी है, इसलिए उसको एक तो पहले कोष्ठक में ले लो।
मूल की पंक्ति ये नहीं है। अर्थात से जो है ना वो अनुवादक का है। वो अशुद्ध है या अपदार्थ है ऐसा मतलब नहीं है, पर मूल सुबोधनी का अंश नहीं है वो। तो सा मनसो धारणा सर्वावयवस्थिता अतएव विशुद्धा अपहत पाप्म विषयत्वात्। वो जो भगवान में मन की धारणा है वो सभी अवयवों की धारणा है और वो विशुद्ध है, क्योंकि उस धारणा का जो विषय है वो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह ऐसे भगवान हैं। इसलिए ऐसे भगवान की धारणा से भीष्म के सभी पापों का क्षय हो गया। तो उसमें ये समझना है कि धारणा सब अंगों की होती है और ध्यान एक एक अंग का होता है। ये अनुवादक इसे स्पष्ट कर रहे हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि क्रम में ये बताया गया है कि जब हम जैसे सूक्ष्म का ध्यान, स्थूल का ध्यान ये सब बताया, तब श्री भगवान के श्रीअंग में तत्तद लोक लोकांतरों को देखना। तो एक एक को हम उनकी धारणा करें, उस तरह क्रम से सभी की धारणा करें। पर ध्यान कोई एक का, तो दोनों क्रम बताए गए हैं योग की प्रक्रिया में, धारणा ध्यान और ध्यान और धारणा। कहीं पर ये बताया गया है कि पहले आप ध्यान करें, कहीं ये बताया गया है कि पहले आप धारणा करें उसके बाद ध्यान करें। तो चरणारविंद से लेके श्रीमत तक पर्यंत क्रमिक रूप से श्रीअंगों का ध्यान करते हुए पीछे उनकी धारणा उसी क्रम से बाह्य मूर्ति के निरपेक्ष हम करें। तो उसमें एक एक जो श्रीअंग है उसको तब तक हम उसका ध्यान करते रहें जब तक वो भीतर स्थिर न हो जाए। तो इसलिए वो ये बता रहे हैं कि जो ध्यान होता है वो एक एक का होता है, तो जो धारणा होती है वो सभी की होती है। जी जी स्पष्ट हुआ। और जी खाली एक ही चीज पूछना था, ये अपहत पापमा रूप भगवान को जानना चाहिए, उसकी जगह भगवान की धारणा कर देना, जैसे अभी आपने समझाया। हाँ, अशुद्ध है वो, भगवान की धारणा। हाँ हाँ जी प्रणाम जी। ठीक है, करो आगे। जय ये अपने अप है तो आत्मा रूप, ये क्या इसका नाम, इसका क्या अर्थ होता है? निर्दोष। करें आगे। जी, आवासार मर्यादा के अनुसार अंत में भगवान के विषय में जो कर्तव्य होता है उसका यहाँ निरूपण करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मर्यादा के अनुसार अंत में भगवान के विषय में जो जीव का कर्तव्य होता है उसका यहाँ निरूपण करते हैं। उनमें सबसे पहला भगवान को सर्वसमर्पण करना है। उनमें सबसे पहला कार्य भगवान को सर्वसमर्पण करना है। तदंतर महात्म ज्ञान पूर्वक भगवान में प्रेम होता है। इसके पश्चात महात्म ज्ञान पूर्वक भगवान में प्रेम हो जाता है। तत्पश्चात आत्मसमर्पण करना है। उसके उपरांत
आत्मसमर्पण करना है। सर्व समर्पण तथा आत्मसमर्पण में आदि और अंत में एक एक श्लोक है, अर्थात इति मति रूप कल्पिता से सर्व समर्पण है। यहाँ इति मति कल्प रूपता से सर्व समर्पण है। और तम इमम अहम अजम जो अंत का श्लोक है उसमें आत्मसमर्पण है। मध्य में महात्म ज्ञान पूर्वक भक्ति के विषय में 9 श्लोक हैं। भक्ति 9 प्रकार की है, अतः वहां पहले सर्व समर्पण का एक श्लोक से निरूपण करते हैं। भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णाम भगवती सात्वता पुंगवते विभूम्नि स्वशोकम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपे युषि यद भव प्रवाह। श्लोकार्थ। भीष्म जी कहते हैं कि अन्य बातों को समाप्त कर स्वानंद को प्राप्त हुए कहीं विहार करने के लिए जिससे विश्व का प्रवाह चलता रहता है, ऐसी प्रकृति को स्वीकार करने वाले यादवों में श्रेष्ठ, जिनसे कोई बड़ा नहीं है, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान में कामना रहित बुद्धि को अर्पण करता हूँ। श्री सुबोधनी जी, श्लोक में आया इति शब्द भीष्म जी के अन्य सब कर्तों की समाप्ति का बोधक है। यहाँ जो इति शब्द आया है वह ये बतला रहा है कि अब तक के सभी जितने उन्होंने भीष्म जी ने कर्तव्यों की बात कही है उन सब की समाप्ति का यहाँ द्योतक है, ये उनको बता रहा है। परमेश्वर से पृथक हुए अनंत कोटि जन्म से जो कुछ किया, जो कुछ है, ऐसा विचार करने पर उन विषयों में ले जाने वाली बुद्धि ही हमारी है। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान से जब जीव बिछड़ा या दूर हुआ और वह जितने जन्मों से जो कुछ उसने कर्म किए हैं और जो कुछ हो रहा है, ऐसा विचार करने वाली हमारी बुद्धि ही है, जिसके द्वारा मैंने यह किया, यह मेरा है, ऐसा विचार होता है कि ये बुद्धि, जिसके द्वारा मैंने यह किया, यह यानी कि यह हमता ममता जो है वो ऐसा विचार हमें आता है, वो बुद्धि हमारी ऐसी है। सभी पदार्थ तो भगवान के हैं, अतः जो बुद्धि हमारी है उसे ही भगवान को समर्पित करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि जो सभी लौकिक सभी पदार्थ जो हैं वो भगवान के हैं, तो ये जो बुद्धि है मात्र एक बुद्धि ही हमारी है जिसको हमको भगवान को समर्पित करनी चाहिए। यही बात इति मति से कहते हैं, यही बात यहाँ इति मति पद से कहा है। अर्थात अंतिम उच्चवास पर्यंत जो बुद्धि हमने संपादित की है वह भगवान को अर्पित कर दी, क्योंकि पदार्थ तो भगवान के हैं। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो बुद्धि जो ऐसी मति हमने संपादित की है वह बुद्धि ही हमें भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि पदार्थ तो भगवान के हैं और ये बुद्धि हमारी है और बुद्धि ही अपनी है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि को भगवान के अर्पण कर दिया, क्योंकि अपनी चीज ही अर्पित की जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि को भगवान के अर्पण कर दिया है, क्योंकि जो चीज अपनी है उसी का अर्पण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मात्र बुद्धि ही एक हमारी है, सब पदार्थ तो सब भगवान के ही हैं। किसी फल कामना के लिए अर्पित नहीं किया, इसी बात को वितृष्णा पद से कहा है। यहाँ कह रहे हैं कि ये बुद्धि जो हमने अर्पित की है वह किसी फल कामना के लिए हमने नहीं की है, इसी पद को वितृष्णा पद से कहते हैं। यद्यपि इस प्रकार बुद्धि के समर्पित करने पर
शास्त्र सिद्ध कोई फल नहीं है। यद्यपि यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम ये बुद्धि को समर्पित कर, ऐसी बुद्धि को अगर हम समर्पित कर दें तो यहाँ पर कोई शास्त्र सिद्ध या फल काम, शास्त्र से शास्त्रों में बताए हुए इसका कोई फल नहीं है। यद्यपि मैं समर्पित करता हूँ मुझे ये फल मिलेगा, इस प्रकार स्वयं ही फल की तृष्णा होती है। यहाँ कह रहे हैं कि मैं ये बुद्धि को समर्पित करता हूँ और मुझे इसका ऐसा फल मिलेगा, इस प्रकार स्वयं ही फल की तृष्णा होती। इस प्रकार से स्वयं को भी कोई फल की इच्छा होती है, अतः इसी को वितृष्णा निषेध किया है, इसी का वितृष्णा से निषेध किया है। यहाँ कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की कोई फल की इच्छा भी यहाँ नहीं है। इस श्लोक में आई भगवती पद का अर्थ है ब्रह्म में सात्विक सात्वत पुंग गते का तात्पर्य है कि यादवों में श्रेष्ठ रूप से प्रकट हुए। यहाँ ये सात्वत पुंगते का तात्पर्य बता रहे हैं कि यादवों में श्रेष्ठ रूप से प्रकट हुए। विभूति का अर्थ है भमारू, जो अक्षर ब्रह्म है उससे परे होने वाले पुरुषोत्तम में शंका होती है कि पुरुषोत्तम भगवान यादवों में श्रेष्ठ रूप से कैसे कहलाए। यहाँ ये शंका उठा रहे हैं कि पुरुष यादवों में श्रेष्ठ रूप से प्रकट हुए भगवान पुरुषोत्तम कैसे कहलाए कि स्वसुखे पुमगते, अपने परमानंद के लिए को लिए हुए ही कदाचित किसी स्थान विशेष में लोकवतुम लीला केवल्यम, अर्थात जैसे लोक में राजा विनोद के लिए मृगया के लिए जाता है। स्वसुख मुक्ते पद से बता रहे हैं कि अपने आनंद स्वरूप से किसी स्थान में सहज कार्य ही लोकवतु लीला केवल्यम, अपने आनंद के लिए, अर्थात कोई राजा आकृत पर अपने मनोरंजन के लिए जाता, अर्थात जैसे लोक में राजा विनोद के लिए मृगया के लिए जाता है, मांस आदि तो दूसरों से भी मंगवा सकता है, वैसे ही भगवान भी लीला करते हैं। अर्थात लोक में कोई राजा है, राजा आकृत के लिए जाता है तो वह मनोरंजन के लिए ही जाता है, वह ना कि वह अभक्ष पदार्थों को मंगाने के लिए। वह अभक्ष पदार्थ आदि तो वह दूसरों से भी मंगवा सकता है, वैसे ही भगवान भी लीला करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपने आनंद के लिए ही लीला करते हैं और वह लीला उसके गान करने वालों को मोक्ष रूप हो जाती है। और जो भगवान सहज कार्य करते हैं वह लीला हो जाती है, और वही लीला जो उनके भगवत भक्त और आदि जो लीला का गान करते हैं वह मोक्ष रूप देने वाली हो जाती है। एक दर तक इस न्याय से विहार करने के लिए अपनी ही स्वभाव रूपा प्रकृति को, जो कि सांख्यादि न्याय से विश्व को उत्पन्न करने वाली मानी जाती है, उसे स्वयं पिता रूप भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आनंद के लिए ही लीला करते हैं, और जो सहज कार्य ही प्रभु की लीला है, ऐसी लीला जब जीव गान करता है वह मोक्ष का रूप हो जाती है। वह लीला गान मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसी तरह से विहार आदि करने के लिए अपनी स्वभाव रूपा एक से अनेक हों ऐसी कामना विश्व को उत्पन्न करने वाली है, उसे ही भगवान पिता रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे भगवान में मेरी मति समर्पित हो, ऐसे भगवान के स्वरूप में मेरी मति समर्पित हो। भगवान अपने स्वभाव रूपा प्रकृति को क्यों स्वीकार करते हैं? तो कहते हैं, यह शंका उठा रहे हैं कि भगवान अपनी स्वभाव रूपा प्रकृति को
क्यों स्वीकार करते हैं? तो इस पर कहते हैं कि यदप प्रवाह, जिस प्रकृति के संबंध होने से विश्व का बीजांकुर की तरह परंपरा चलती है। तो जैसे जैसे प्रकृति और पुरुष का संबंध होने से बीजांकुर की तरह उस भय, यह एक परंपरा बीजांकुर की तरह परंपरा चलती है। वह प्रकृति शक्ति रूप होने से भगवान से अभिन्न है, तो भी प्रकृति के स्वरूप को भिन्न अभिन्न रूप से कहने पर यह कहा जा सकता है। यदि अभिन्न है तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह नित्य है। भिन्न होने पर भी अनादि होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः उसके संयोग से दूसरे की ही उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ जो ये जिस प्रकृति को भगवान से संबंध होने के कारण विश्व की उत्पत्ति होती है या विश्व की उत्पत्ति काल प्रारंभ होता है, वही प्रकृति जो शक्ति रूप होने से भगवान से अभिन्न है। अगर यहाँ कहें कि प्रकृति भगवान के स्वरूप से भिन्न अभिन्न है, तो कह रहे हैं कि प्रकृति यदि भगवान से अभिन्न है या अलग है, तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति भी नित्य है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। और अगर भिन्न भी है तो भी अनादि होने से उसका अंत नहीं है, नहीं होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे के संयोग से ही दूसरे की उत्पत्ति हो सकती है। जब तक दो इसी आशय से कहते हैं कि ये ऊपर का विवरण ना घटत उद्भव इस श्लोक के तात्पर्य को लेकर है। यहाँ ये उदत घटत उद्भव जो पद दिया है, इसी आशय को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। जैसे सृष्टि बनाकर क्रीड़ा के लिए अपनी स्वभाव रूपा प्रकृति का संबंध करते हैं, उसी प्रकार हमको मुक्ति देने के लिए यादवों में भी श्रेष्ठ हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सृष्टि बनाकर अपनी क्रीड़ा के, अपने आनंद के लिए अपने स्वभाव रूपा प्रकृति से संबंध करते हैं, अपने स्वरूप रूपी प्रकृति के साथ वह संबंध करते हैं, उसी प्रकार हमको मुक्ति देने के लिए भी यादवों में श्रेष्ठ बनते हैं। यादवों में भगवान श्रेष्ठ भी बनते हैं। जय श्लोक संपूर्ण। जी जी जी, यहाँ पे ये जो यादवों में जो श्रेष्ठ है, वो जो बात आई उसके लिए ये ऐसा कहा कि भाई जो परमानंद को लिए हुए किसी स्थान विशेष में, अर्थात लोक में राजा का एग्जाम्पल दिया, तो उससे यादवों में श्रेष्ठता कैसे आई वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जरा स्पष्टता करे तो। में थोड़ा अनुवाद में आगे पीछे हो गया है। तात्पर्य ये समझना है कि सात्वत पुंगव, तो सात्वत का अर्थ है यादव और पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो सात्वतों में, यादवों में श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जिनका आविर्भाव हुआ है, ऐसे भगवान, ये इसका मतलब हुआ। उसके आगे का जो अर्थ है वो विभूम्नि पद का अर्थ है। भगवान जो ब्रह्मस्वरूप है, यादवों में श्रेष्ठ रूप में आप आविर्भूत हुए हैं, और जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम शब्द का जो ये अर्थ है वो विभूम्न पद का है। विभूम्नि का मतलब का अर्थ ऐसे किया है कि विगतो भूमा यस्माद अक्षरात, अक्षरात परस्मिन पुरुषोत्तम है, जिनमें से भूमा का प्राकट्य हुआ है। भूमा अक्षर को कहते हैं, और विभूम्नि में जो विपद है वो जिसमें से भूमा का प्राकट्य हुआ है, ऐसा ऐसे पुरुषोत्तम, ये अर्थ किया। तब ये प्रश्न किया कि जो मतलब तीन बातें आई यहां, भगवान पुरुषोत्तम, यादवों में श्रेष्ठ।
तो जो पुरुषोत्तम हैं, जो भगवान हैं, वो यहाँ यादव श्रेष्ठ उनका कैसे कहा जा सकता है? वो यहाँ यादव श्रेष्ठ के रूप में कैसे हुए? तो उसके लिए कहा कि स्वसुखम उपगते, तो स्व परमानंदम प्राप्ते व, यानी ये लोकवत्तु लीला कैवल्यम से जैसे सुख के लिए लीला होती है, उस तरह से जो पुरुषोत्तम है, जो भगवान है, ब्रह्मस्वरूप हैं, वो यहाँ भी स्वसुख अपने परमानंद को प्राप्त करने के लिए किसी स्थान विशेष में इस तरह से प्रकट हुए हैं, विहार कर रहे हैं। ये तात्पर्य। और कुछ हो तो? हाँ, जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय जय। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न क्रमांक 390। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जय जय। प्रश्न क्रमांक 390 पर शोधनी जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर इतिमति रूप कल्पता इस शब्द की भी उसमें दिया है। इति यानी भीषम प्रथम भगवान से कह रहे हैं, भगवान जो अनंत कोटि जन्मों से जो कुछ किया जाता है, विचार जो मन में आते हैं, उन सभी विचारों को ले जाने वाली हमारी बुद्धि होती है। लेकिन अब यहाँ पर बुद्धि को जो है मुख्य माना गया है। वृत्तासुर चतुर्श्लोक में अपन देखते हैं, वृत्तासुर कहता है कि मेरा मन प्रभु आपके दर्शन करना चाहता है। वहां पर मन को मुख्य माना गया है। और बहुत सी जगह पर भी अपन ने देखा है, अन्य ग्रंथों में, सिद्धांतों में भी, कि मन भगवान ने आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है, आप अपने मन से कुछ भी करें। यहाँ पर जैसे प्रश्न मेरा ये है कि बुद्धि और मन, इन दोनों को वैसे अपन देखते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी अंतःकरण का अंग है पूरे। तो ये सब मिलाकर ये होना चाहिए। यहाँ पर बुद्धि का उपयोग किया गया है, तो मन का भी हो सकता है कि नहीं? जय जी, थोड़ा सी जिज्ञासा थी मेरे। करें समाधान। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कि जो देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देवेंद्र जी, आपकी आवाज ब्रेक हो चुकी है, बिल्कुल नहीं आ रही। अभी ब्रेक होकर आ रही है, और सही करिए थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये इतना अधिक अंतःकरण के सूक्ष्म जो पक्ष प्रभेद हैं, उनके ऊपर इतना चिंतन करना आवश्यक नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी हम अंतःकरण बोलते हैं, कभी मन बोलते हैं, कभी बुद्धि बोलते हैं, ये एक दूसरे के पर्याय भी होते हैं। और कभी विशेष अभिप्राय से जब कहा जाता है, तब फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का अपना अपना स्वतंत्र अर्थ भी होता है। अब बीच में जब मति पद का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं मेरी मति, बुद्धि को आपको अर्पण कर रहा हूं, तो बुद्धि जो होती है वो निश्चयात्मिका अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहा जाता है, और संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण की वृत्ति मन कही जाती है।
तो मन जो होता है वो संकल्प विकल्पात्मक होता है, बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। यदि मन को अर्पण किया भी पर मन के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं रहता है, बुद्धि उससे ऊपर होती है, जो निश्चयात्मिका होती है, यानी निश्चय करने वाला जो हमारा अंतःकरण है वो बुद्धि कही जाती है। तो जब ये कहते हैं कि भगवान से पृथक हुए अनंत कोटि जन्म में जो कुछ भी किया है उसको विचार करने पर उन विषयों में ले जाने वाली बुद्धि, यानी हमने जो कुछ भी किया है वो हमारी बुद्धि के कारण किया है। तो जब जैसी बुद्धि थी वैसा हमने किया, यानी बुद्धि ने जिस समय जैसा हमें निश्चय कराया उस प्रकार से हमने अपने कार्यों को किया है। यानी भगवत अनुकूल हो तो बुद्धि हो तो ऐसा किया, और प्रतिकूल हो तो वैसा, न अनुकूल न प्रतिकूल हो तो ऐसे ही साक्षीवत रहे हों। तो बुद्धि को अर्पण करना चाहिए। तो भगवान जैसे गीता में वो आज्ञा करते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, आत्मा को रथी मानो, शरीर को रथ मानो, बुद्धिन तो सारथिम विद्धि, बुद्धि जो है वो सारथी, रथ को चलाने वाला चालक, ड्राइवर। और मन प्रग्रह में वच, मन जो होता है वो लगाम होती है, रस्सी जिससे घोड़े बंधे हुए। इंद्रियाणी हयानाहु, और जो घोड़े हैं वो इंद्रिय स्थानीय है। तो घोड़े के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, यानी सारथी, और उसके ऊपर आत्मा रथी है। तो आत्मा तो बैठी हुई है, जहां कहीं भी ले जाया जा रहा है वो बुद्धि के द्वारा ले जाया जा रहा है। आत्मा अपनी ओर से तो कुछ करती नहीं है। घोड़े लगाम के अंकुश में होते हैं, लगाम होती है वो बुद्धि के हाथों में होती है। तब फिर बुद्धि का ही सबसे ज्यादा प्राधान्य हमारे अंदर रहता है। तो वो बुद्धि को ही भगवान को अर्पण करना चाह रहे हैं। और कोई विषय हो तो? जी जय दंडोत जय, बहुत अच्छा क्लियर हुआ जय। हाँ जी दंडवत प्रणाम। जी ये एक शंका ये थी कि आभास अर्थ में ऐसा आया कि मर्यादा के अनुसार अंत में भगवान के विषय में, तो जी मर्यादा मतलब ऐसे एज पर सिस्टम समझना चाहिए, मतलब कोई प्रवचन मतलब या कोई शिक्षा देता है तो अंत में भगवान के विषय में कर्तव्य होता है, मतलब ये मर्यादा के अनुसार, ये वर्ड्स कैसे समझना? इसको वो लूज सेंस में ही समझना चाहिए। जैसा कि रिवाज है, जैसा कि रिवाज है, जैसा कि होता आया है, ऐसे। हाँ जी। अंतकाल में भगवान के लिए जो हमें करना चाहिए उसका निरूपण। और जी एक और शंका थी जी ये सुबोधनी जी में लास्ट से चौथी पांचवी लाइन है, भिन्न होने पर भी अनादि होने से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। मतलब प्रकृति को दो स्वरूप से कहा, भिन्न है तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और भिन्न होने पर भी अनादि होने से। तो हम जो मतलब हमारी जो शुद्धाद्वैत धारणा है उसमें तो हम उसको अनादि नहीं मानते हैं, तो इसको यहाँ कैसे समझेंगे जी? करें समाधान। कहाँ गए?
ये एक तो ये बात है कि अनुवादक ने अपने ओर से स्पष्टीकरण दिया है, मूल का अंश नहीं है। जितना अंश मूल का नहीं है उसको हम कोष्ठक में डाल दें। देखो यहां से ये बात चल रही है। यद भव प्रवाह, जिस प्रकृति के संबंध होने से विश्व की बीजांकुर की तरफ परंपरा चलती है। ये तो मूल का है। उसके बाद ब्रैकेट डाल दो, वह प्रकृति शक्ति रूप होने से भगवान से अभिन्न है तो भी प्रकृति के स्वरूप को भिन्नाभिन्न रूप में कहने पर यह कहा जा सकता है। यदि अभिन्न है तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह नित्य है। भिन्न होने पर भी अनादि होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः उसके संयोग से दूसरे की उत्पत्ति हो सकती है। इस आशय से कहते हैं कि इतना पूरा पुरुषोत्तम जी का जो प्रकाश है वो, और अनुवादक ने अपनी ओर से कहा है। अब इसको समझ लें, बात तो अनुचित कुछ भी नहीं है। अब न घटते उद्भवः, ये भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का 31वां श्लोक है। 10:84-31 ये लिख लो। दस 84-31। तो इस श्लोक का जो ये तात्पर्य है वो यहाँ ऊपर कोष्ठक में बताया गया है। बताया क्या गया है कि भगवान अपनी स्वभाव रूपा प्रकृति को क्यों स्वीकार करते हैं। प्रश्न ये है। पूर्व में ये कहा ना कि जो पुरुषोत्तम है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो यादव श्रेष्ठ के रूप में क्यों आविर्भूत हुए, अथवा जो ऐसे परब्रह्म स्वरूप हैं वो सात्वत होना, यादव होना, ये तो देह धर्म है। तो ऐसे देह धर्म का अंगीकार उन्होंने कैसे कर लिया। उसका समाधान ये दिया कि स्वसुखम उपगते। और उसमें प्रमाण ब्रह्मसूत्र का दिया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब भगवान इस तरह से विहार करने के लिए, इस तरह से लोक में मनुष्य लीला करता है, उस तरह से भगवान की भी एक लीला है। तो वो लीला भगवान कैसे करते हैं कि जो भगवान की स्वभाव रूपा प्रकृति है उसको भगवान विश्व की जननी रूप, जगन माता के रूप में देखते हैं, और स्वयं भगवान उनके पति के रूप में, यानी जगत पिता के रूप में उस प्रकृति का अंगीकार करते हैं। ये बात स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेयसी। और ऐसा करने पर ये भाव प्रवाह है वो चलता रहता है। तो तत्राह यद भव प्रवाह इति, यानी यद भव प्रवाह का मतलब
जिस भगवान के प्रकृति के साथ संबंध होने पर भाव यानी इस विश्व का प्रवाह चलता रहता है। कैसे? जैसे कि बीजांकुर, यानी बीज से अंकुर होता है, अंकुर से वृक्ष पुष्पित फलित होकर फिर से उस फल से भूमि पर बीज गिरते हैं और फिर से दूसरे अंकुर पैदा होते हैं। उस तरह से वो चलता ही रहता है क्रम। और ये बात यहाँ 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में 31वें श्लोक में इसका निरूपण किया गया है। तो ऐसा भगवान तथा सृष्टिर्थम यथा करोति तथा अस्मन् मुक्त्यर्थम अपि एवं कृतवान इत्यर्थः। उस प्रकार की सृष्टि चलती रहे उसके लिए जिस प्रकार भगवान करते हैं, उसी तरह से भगवान ने हमें मुक्ति देने के लिए भी इस तरह से सात्वत पुंगव के रूप में आप प्रकट हुए हैं। इस पर ये विचार हुआ है। ये जो प्रकृति जो है वो आई कहां से? तो उसके लिए कहा कि वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। जो शक्ति होती है वो शक्तिमान में निष्ठ होने से भगवान से वो अभिन्न है। शक्ति शक्तिमतोर अभेदः, ये सिद्धांत है। फिर भी प्रकृति के स्वरूप को भिन्नाभिन्न रूप में कहने पर यह कहा जा सकता है, यानी शक्ति भगवनिष्ठ होने से भगवद रूपा है, फिर भी ये भगवान और ये भगवान की शक्ति, ऐसा हम शब्द व्यवहार तो करते ही हैं, कर सकते भी हैं। इसलिए वो कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है भगवान से। तो ऐसा विलक्षण संबंध होने से उसको अलग से हम कह भी सकते हैं। उस स्थिति में यदि हम प्रकृति को भगवान की शक्ति रूप में अभिन्न मानते हैं, तो जैसे भगवान अजन्मा है उस तरह से प्रकृति भी अजन्मा हो जाएगी। अजन्मा हो जाएगी इसका मतलब वो भी नित्य हो जाएगी। जैसे भगवान नित्य है उस तरह से प्रकृति भी नित्य है। और यदि भगवान से हम उसको कथनचित भिन्न मानते हैं, तब भी अनादि तो सिद्ध होती ही है, क्योंकि जैसे भगवान की शक्ति है, भगवान अनादि है, तो शक्ति भी अनादि ही हुई सिद्ध। तो जो अनादि होते हैं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये भी एक सिद्धांत है। नहीं तो अनादि ही नहीं रहेगी। इसलिए भगवान का जब उस प्रकृति के साथ संयोग होता है तो प्रकृति पैदा नहीं होती है, न भगवान पैदा होते हैं, पर भगवान और प्रकृति के संयोग से कुछ तीसरा पैदा हो जाता है। ऐसा संभव है। तो ये जो सृष्टि का भाव प्रवाह है, वो भाव प्रवाह इस तरह से चलता है, ये उसका मतलब है। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ जी जी। कि जो आगे के श्लोक में आया ना कि प्रकृति पीड़ित, मतलब जनार्दन का जो अर्थ किया, तो वहां हमको ये अर्थ में प्रकृति नहीं लेना है भगवान की शक्ति के रूप। वहां मतलब हमको प्राकृत अवस्था, मतलब वो पैराग्राफ, मतलब वो प्रकरण के अर्थ ही वो प्रकृति का अर्थ वहां लेना ना। प्रकृति जो जनार्दन वाला है वो आगे के श्लोक में हमने जो देखा वो कार्यभूता प्रकृति है, ऐसा समझ लो। अच्छा हाँ हाँ जी, स्पष्ट। ये कारण। हाँ जी जी, एक मत से प्रणाम जी। यानी यहाँ पे भीष्म जी जो अभी हमने जो यहाँ पे समझाया, वो इन 2 स्टेप नीचे उतर कर समझा रहे हैं ना, कि ऐसे तो यानी प्रभु से अक्षर ब्रह्म से काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष, यहाँ पे पुरुष के रूप में फिर ठाकुर जी और प्रकृति को लेकर फिर संसार समझा रहे हैं ना। ऐसे ही लगे 2 स्टेप नीचे उतर कर भी प्रकृति जल में प्रवाह कैसे चल रहा है वो समझा रहा है, ऐसे समझ।
जी, यहाँ पे ये जो बात आई जो आभासार्थ में जो लास्ट लाइन है कि अतः वहाँ पहले सर्व समर्पण का एक श्लोक से निरूपण करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्व समर्पण की जो बात आई तो वो बात हमें ये बुद्धि से ही समझनी चाहिए कि जो और सभी पदार्थ है वो तो भगवान के है, लेकिन बुद्धि हमारी है तो वो समर्पित करनी चाहिए। तो इस तरीके से सर्व समर्पण आया, ऐसे ना जी? हाँ, हाँ, ठीक, जी जी। धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो जनार्दन के संदर्भ में जो आप कार्यभूता आपने कही, तो वो खाली भीष्म के संदर्भ में ही समझनी होगी ना, नॉट इन जनरल, क्योंकि प्रकृति तो भगवत स्वरूप है, तो फिर वो भगवान उसको पीड़ित जनरली नहीं, पर हाँ यहाँ जो रेफरेंस है संदर्भात्मक जो है कि भीष्म को अभी देह छोड़ना है और प्रभु उसको मुक्त करना चाहते हैं, तो भीष्म की जो प्रकृति है या प्राकृत अवस्था है उनको पीड़ित करके भगवान उनको मुक्त कर रहे, ऐसा समझ सकते नहीं ये कार्यभूता का है, आप उसी के आदि भौतिक जो है उसकी बात हो रही है। पर आदि भौतिक प्रकृति तो मीन्स उसके प्रकृति और प्रभु के संयोग से तो जो भाव प्रवाह चल रहा है, तो कार्यभूता प्रकृति जो है उसको भी हर वक्त प्रभु पीड़ित करना नहीं चाहेंगे ना, मेरा प्रश्न है। जैसे आपने व्युत्पत्ति करी जन प्रकृति और अर्धन पीड़ित करना, तो वहां कंफ्यूजन है जी। मैं भीष्म के संदर्भ में ही समझ रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सभी के लिए ऐसा ही। अच्छा, हाँ, वो कैसे फिर ये? हाँ वही करते। बात ऐसी है कि जैसे हमारे शरीर में जो भी हमें पंच महाभूत हमें लगे हैं, जो सूक्ष्म देह हमें लगा है, यानी आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो प्रकृति ही है। वो आत्मा से इतनी दृढ़ता से चिपकी हुई है कि जब तक उसको कुचला न जाए, पीसा न जाए, पीटा न जाए, जलाया न जाए, तब तक वो छोड़ती नहीं है। और धर्मों में और परंपरा जो होती है उनकी तो अलग बातें हैं। अपने यहाँ तो अग्निदाह दे दिया जाता है ताकि सब कुछ समाप्त हो जाए, कुछ भी अवशेष न रहे। जो कुछ बचा खुचा है उसको भी हम तीर्थों में विसर्जित कर देते हैं। पर फिर भी जो प्रेत है, अब वो प्रेत की वृत्ति अपने पूर्व शरीर के साथ इतने वर्षों उसमें रहा है तो उसमें रहती है, तो वो वृत्ति न रह जाए इसके लिए हम उत्तर क्रिया करते हैं। उत्तर क्रिया करके और उसको फिर से पितृलोक में स्थान प्राप्त हो सके उसके लिए उसके देह का पुनर्निर्माण करके और उसका संस्कार करते हैं। और जब वो पितृदेह पर उसको प्राप्त हो जाती है तो अपने वो पूर्व देह है उससे वो उसके विरक्त हो जाता है। हम अपने इतना कर सकते हैं तो इतना हम अपने प्रयास से और दैहिक जो कर्म होता है उससे सब हम कर्म करते हैं। और हम तो एक देह की निवृत्ति होने पर फिर से उसको नया देह प्राप्त हो उसी के प्रयास कर सकते हैं। देह को छुड़ाने का तो हमारा बस नहीं है। केवल दाह कर्म से जो छूटा हुआ देह है उसमें उसको फिर से मन न लग जाए, इसलिए उसका यथासंभव जल्दी से निकाल कर देते हैं। सही प्रक्रिया उसकी ये है कि ये देह जैसे उसको आके लगी है अध्यासों के कारण, उस देह को उसने अपना स्वरूप माना है, उसके कारण आत्मा अचेतन प्राकृत देह है उसको छोड़ना नहीं चाहती है। अब उपाय इसका क्या?
तो जैसे हमने अभी इसमें देखा है, उस पता नहीं है, दो दो सुबोध नहीं चलते हैं, तो एक तप का मार्ग बताया गया है, और वो तप भी यही शायद आया था कल परसों से, तो वो विहित उपाय तप का बताया गया, शास्त्र विहित तप का उपाय है जिससे हमें अपने देह का दमन करना है। तो जो लोग भी तपोमार्गी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कठोर उपवास हैं, या पंचाग्नि को तपना है, या ठंड में तपना है, जल में गलना है, ऐसा करके और हम अपनी देहा शक्ति को शिथिल करते हैं। वो इस प्रकृति को ही तो पीड़ा देने का उपाय है वो। तो वो प्रकृति को इस तरह से पीड़ा देने पर देहा शक्ति धीरे धीरे आत्मा की शिथिल होती है। अब ये उपाय हम अपनी ओर से करते हैं, ये उपाय भगवान भी कर सकते हैं। कर्म मार्ग में पंचाग्नि विद्या में इस बात को बताया गया है, ज्ञान मार्ग में भी इसको बताया गया है, भक्ति मार्ग में भी बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी देहा शक्ति को शिथिल कर सकते हैं। तो प्रकृति का दलन करने से आत्मा की प्रकृति में आसक्ति छूटती है और उसकी मुक्ति का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। जैसे लोहे पे जंग चढ़ गई तो उसको घिसकर, तपाकर, ठोक कर उस जंग को निकालना पड़ता है। हमारे शरीर पर भी जो मैल चढ़ जाता है तो उसको भी हम ऐसे ही सब कठोर उपायों से उस मैल से मुक्ति पाते हैं, उसमें भी उसका दलन करना ही पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ भगवान भी अभीष्ट में ये चाहते हैं कि भगवान इस समय उनके संदर्भ में उनके प्राकृत देह का निवारण करने के लिए अपना जनार्दन रूप या प्रभाव दिखाएं, जिससे कि ये जन रूप जो प्रकृति है उनकी देह की, उसका जो अर्दन करें भगवान और उस प्राकृत देह से उनको छुड़ावें। तो वो जनार्दन रूपता तो सर्वत्र है, सभी के लिए है। जिनको भी अपने प्राकृत देह से मुक्ति पानी है उनके लिए भगवान जनार्दन है, वो इसी अर्थ में जनार्दन रूप बनेंगे। अब भक्ति मार्ग का ये अप्रोच इसलिए नहीं है क्योंकि प्राकृत होते हुए भी भगवत सेवा उपयोगी है, तो क्यों उसको छुड़ाना, भले ही पड़ा उपयोगी है। तो भक्तों में इसके विषय में बहुत ज्यादा आग्रह नहीं देखा जाता है, परंतु जो भक्ति मार्गी होते हुए भी अपने देहादि का विनियोग भगवत सेवा में संभव नहीं है, ऐसा देखते हैं, उनके लिए भी अपने यहाँ तो यही बताया गया है कि तब फिर उनका निग्रह करना चाहिए। यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रह तस्य कर्तव्य। तो जब जिसका मतलब जो हमारे इंद्रिय हैं उनका प्रभु सेवा में कोई कार्य स्पष्ट हमें दिखलाई न देता हो, तब फिर उसका हमें निग्रह करना चाहिए। क्योंकि निग्रह नहीं करोगे तो वो उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो अपने अपने विषयों को खोजेंगे, हमारी इंद्रियां, और वो विषय भगवान तो आपको प्राप्त नहीं है, भगवत सेवा प्राप्त नहीं है, तो भगवदेतर पदार्थों में वो जाएंगे, तब फिर तुमको खड्डा में डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि उसका निग्रह करो। ये निग्रह वही प्रकृति का दलन है, दमन। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर संगति बताई आपने, कर्म से लेके ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। दंडवत प्रणाम, बहुत खूब जी, बहुत मजा आ गया। करो ठीक है, आगे। आ रही है?
हाँ जी, अर्थात अब मेरा भगवान में प्रेम हो, यह भीष्म जी प्रार्थना करते हैं। अब भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरा भगवान में प्रेम हो। त्रिभुवन तमाल वर्णम रविकर गुरुपराम्बरम दधाने बहुकुलावतार नाजम विजय सके रतिरस्तु में अन भरा। श्लोकार्थ। त्रिलोक में एक ही सुंदर तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण, सूर्य की किरणों के समान लाल वर्ण से मिले श्रेष्ठ, पीताम्बर को धारण करने वाले, अलकावली से शोभित मुखारविंद युक्त श्री अंग को धारण करने वाले अर्जुन के सखा भगवान में मेरी अलौकिक प्रीति हो। श्री सुबोधनी जी। कदाचित अंतर्यामी के साथ अभेद होने से उसमें अथवा जीवात्मा में रति की प्रार्थना भीष्म ने की, यह बात नहीं है, किंतु जिनने शरीर धारण किया है और जिनमें प्राकृत आधार ये शरीर वाला है, ऐसी प्रीति करते हैं। या कह रहे हैं कि कदाचित अंतर्यामी भगवान के साथ अभेद है, अथवा जो जीवात्मा में उनकी प्रति यानी कि प्रेम है, प्रेम की वजह से भीष्म जी ने यह बात नहीं कही, किंतु जिन्होंने शरीर ये मानव रूपी शरीर धारण किया है, साधारण व्यक्ति जैसा शरीर धारण किया है, ऐसी प्रतीति उनको हो रही है। ऐसे मेरे सामने उपस्थित आप में मेरा प्रेम हो। शास्त्र के द्वारा आपके स्वरूप का ज्ञान होने पर मेरा कार्य हो, इसकी मुझे अपेक्षा नहीं है। मेरे सामने उपस्थित आप में मेरा प्रेम, यह कह रहे हैं कि मेरे सामने आप उपस्थित हों और मेरा प्रेम आप में मेरा प्रेम है। वो शास्त्र के द्वारा जो निरूपित किया गया है, उस स्वरूप का ज्ञान होने पर मेरा कार्य हो, इसकी मुझे अपेक्षा नहीं है। स्वरूप का ज्ञान होने से मेरा कोई किसी प्रकार का मोक्ष आदि हो, उसकी मुझे अपेक्षा नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ क्योंकि यह सही है, ऐसी प्रतीति उसमें आपकी आवाज फिर बंद हो गई। इनको कोई अलग नंबर हो तो फोन करके और कहें, क्योंकि ये श्लोक बड़ा भी है और ध्यान से समझने जैसा है, तो कोई अच्छा स्थान खोज लें जहां इनका कनेक्शन अच्छा आता हो, या पीछे इनके जगह पर किसी और ने किया हो तो वो करें प्रयास, तो डिस्कनेक्ट भी हो गए। गोपाल दास जी, गोपाल दास परमानंद दास जी कर पाए तो, मतलब गोपाल दास मीना की तो तबीयत नहीं है। परमानंद दास जी। ठीक है, कल देखना हो जाए तो किसी का, इनसे भी पूछ लो, कुछ व्यवस्था कर लें।